हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हॉटपॉट क्लासेस पे। दोस्तों, अगर आप भी ग्रुप डी के फॉर्म भरे और उसका एग्ज़ाम आपका फरवरी में है तो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हम जीके का क्लास लेकर आए हैं। ये जीके बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। अब हम लगभग 34-35 क्लास कराएंगे। ये आपका मानिए तो टेस्ट हो रहा है एक प्रकार का। अगर टेस्ट ये पूरा आप देख कर चल जाते हैं सीरीज बाय वीडियो, तो आप एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे स्कोर मार्क नंबर ज़रूर ले लाएंगे। इसीलिए एक भी क्लास को मिस मत करना। ओके, तो सारे क्लास को अच्छे तरीक़ा से देखिएगा और हो सके तो इसका नोट भी आप बना लीजिएगा, ताकि आपको एग्ज़ाम में देते समय कोई दिक्कत ना हो, आप याद अच्छे तरीक़ा से कर लीजिएगा। तो आज हम काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं। 37 प्रश्न हम आपके लिए लेकर आए हैं। टोटल 37 प्रश्न आज बताएंगे इस वीडियो में। तो चलिए हम आज इस क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारा फर्स्ट जो प्रश्न आज है, फर्स्ट प्रश्न है काफ़ी इम्पोर्टेंट। सारा प्रश्न जो होगा वो इम्पोर्टेंट प्रश्न होगा, इसीलिए इसे अच्छे से कृपया देखिएगा, इसे हल्के में मत लीजिएगा। अगर आपको नहीं लग रहा है कि ऐसे प्रश्न आएंगे, तो आप अगर इस पूरे सीरीज को देखकर चल जाते हैं और अगर आपका यहाँ से प्रश्न नहीं आते हैं, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बोलिएगा, ठीक है। आप हमें कमेंट में ज़रूर बोलिएगा कि आपसे हम पढ़े, हमारा एक भी प्रश्न मैच नहीं किया। ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि हम सीरीज लेकर आए। आप क्वेश्चन का लेवल भी देखकर बता सकते हैं कि आएगा कि नहीं। अगर इस बार वर्दी आपको चाहिए तो आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। तो देखिए, फर्स्ट प्रश्न है कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी, तो हेनरी बेकुलर ने की थी। आपको याद होगा, अगर आपको जो याद होगा वो आप बोलते चलिएगा, नहीं याद है तो आप सुनते चलिएगा। तो रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी, तो हेनरी बेकुलर। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी, हेनरी बेकुलर। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी, तो हेनरी बेकुलर। ठीक है, ये तो आपका याद हो गया कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी, तो हेनरी बेकुलर। अब चलिए, अब है एंटीसेप्टिक सर्जरी का सुपात्र किसने किया था। एंटीसेप्टिक सर्जरी का सुपात्र किसने किया था। तो एंटीसेप्टिक सर्जरी का सुपात्र जो किया था वो कौन थे, तो जोसेफ लिस्टर थे। कौन थे, जोसेफ लिस्टर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, जोसेफ लिस्टर। कौन थे, जोसेफ लिस्टर। कौन थे, जोसेफ लिस्टर। हम 2-3 बार बोल रहे हैं इसलिए कि आपको याद हो जाए। जोसेफ लिस्टर। कौन थे, जोसेफ लिस्टर। एंटीसेप्टिक सर्जरी का सुपात्र किसने किया था, तो जोसेफ लिस्टर ने। अब देखिए, अगला प्रश्न है कि तीसरा प्रश्न है, 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा के आयोग कौन थे। 1948 में जो गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, जो 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग अध्यक्ष कौन थे, तो आप कहते हैं होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर भाभा। कौन थे, होमी जहांगीर भाभा। इसका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, होमी जहांगीर भाभा। राइट आंसर सी हो जाएगा। अब चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न, चौथा प्रश्न है कि ई बराबर एम सी स्क्वायर। ई बराबर एम सी स्क्वायर, ई बराबर एम सी स्क्वायर है, इसका प्रतिपादन किसने किया था। इसका प्रतिपादन किसने किया था, ई बराबर एम सी स्क्वायर का। तो देखिए, ई बराबर एम सी स्क्वायर ये फॉर्मूला है फिजिक्स का। तो ये आपको पता है कि ई बराबर एम सी स्क्वायर का प्रतिपादन अल्बर्ट आइंस्टाइन ने किया था। कौन, अल्बर्ट आइंस्टाइन। किसने किया था, अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो चौथा प्रश्न का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, अल्बर्ट आइंस्टाइन। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न। अब संपेक्षिकता का सिद्धांत किसने दिया था। पांचवा प्रश्न, संपेक्षिकता का सिद्धांत किसने दिया था। संपेक्षिकता का सिद्धांत किसने दिया था, या संपेक्षिकता का सिद्धांत दिया था, कौन दिया था, वही आपको बताना है। तो देखिए, संपेक्षिकता का सिद्धांत जो दिए थे ना, वो आइंस्टीन ने दिए थे। कौन दिए थे, आइंस्टीन। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, आइंस्टीन। कौन, आइंस्टीन। प्रश्न को स्क्रीनशॉट मारते जाइएगा, प्रश्न याद करते जाइएगा, आपको मज़ा आने वाला है। आप हमारे चैनल को भी थोड़ा देख लीजिएगा, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था का ISRO कहाँ स्थिर है? देखिए, हम ये प्रश्न को अच्छे से समझाते हैं आपको। देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था कहाँ स्थिर है? भारतीय, देखिए बड़ा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था कहाँ स्थिर है? तो ISRO, इसी को कहते हैं इंडियन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान को ही इंग्लिश में शॉर्ट नाम है ISRO। तो आपको बताना है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान कहाँ स्थिर है, यानी ISRO कहाँ स्थिर है। तो देखिए, आपका 6 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, बंगलौर में। ISRO कहाँ स्थिर है? तो बंगलौर में। ISRO कहाँ स्थिर है? बंगलौर में। ISRO कहाँ स्थिर है? बंगलौर में। काफी इंपॉर्टेंट है। आपको तो पता चल रहा होगा कि क्वेश्चन का लेवल से आपको लग रहा है कि हाँ इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकते हैं। इसी टाइप के एग्जाम में आते हैं, ग्रुप डी ज़्यादा हार्ड एग्जाम है नहीं, इसी टाइप के एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं प्रश्न। तो 7वां प्रश्न है कि चंद्रशेखर वेंकटरमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? चंद्रशेखर वेंकटरमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था, ये आपको बताना है। तो देखिए, चंद्रशेखर वेंकटरमन थे ना, उनको नोबेल पुरस्कार 1930 ईस्वी में मिला था। कब? 1930 ईस्वी में। चंद्रशेखर वेंकटरमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1930 ईस्वी में। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से थोड़ा देखिएगा। अब देखिए, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और काफी सिंपल प्रश्न है। तो आपको बताना है कि परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी। काफी सिंपल है कि परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी। अगर आप पढ़े होंगे अच्छे से तो आप बता सकते हैं। किसने किया था? तो रदरफोर्ड ने। किसने? रदरफोर्ड ने। किसने किया था? रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। अब ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये एग्जाम में 1-2 बार पूछ दिया है। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप उठाकर देख सकते हैं। तो प्रश्न में क्या बोल रहा है कि सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को कहा जाता है। सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुना द्रव्यमान को क्या कहा जाता है? तो आपको बताना है कि 9 नंबर प्रश्न में आपको बताना है कि सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को क्या कहा जाता है। तो देखिए, इसको चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। क्या? चंद्रशेखर सीमा। ये नोट कर लीजिए आप, ये प्रश्न को लीजिए, हम कर देते हैं इसको, आप नोट कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रशेखर सीमा। अब अगला प्रश्न है, केस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी? ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 10 नंबर प्रश्न में आपसे बोल रहा है कि केस्कोग्राफ नामक यंत्र का खोज किसने किया था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, जगदीश चंद्र बोस ने। किसने किया था? जगदीश चंद्र बोस ने। 10 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, केस्कोग्राफर नामक का खोज किसने किया था? जगदीश चंद्र बोस ने किए थे। किसका खोज? तो केस्कोग्राफ नामक यंत्र का खोज। देखिए, 11 नंबर प्रश्न, द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है? देखिए, एक बुक है द हिस्ट्री ऑफ हिंदी साइंस, किसकी अनुपम कृति है? किसने लिखा था, यही आपसे पूछ रहा है। तो द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है, आपको बताना है। तो 11 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, मेघनाथ शाह का। किनका? मेघनाथ शाह। किनका? मेघनाथ शाह। मेघनाथ शाह। मेघनाथ शाह। अब नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न आपसे बोल रहा है कि चेचक के टीके की खोज किसने की थी? ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिए कि चेचक के टीके की खोज किसने की थी। 12 नंबर प्रश्न, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए इसको हम अंडरलाइन करते हैं। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? आप लोग कमेंट में भी इसको क्या बोल आंसर दे सकते हैं। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? हम अंडरलाइन करते जा रहे हैं। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? ऑप्शन बताइए कि चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनरल ने। किसने किया था? एडवर्ड जेनरल ने। 12 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
12 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या चेचा के टीके की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनरल ने। किसने किया था? एडवर्ड जेनरल ने। अब देखिए, अब है 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न में बोल रहा है कि किसने बताया पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है? किसने बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है? यानी किसने बताया कि सूर्य अपने अक्ष पर ही घूमती रहती है, लेकिन वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर दिया। एक किसने बताए थे? तो ये आपका आर्यभट्ट ने बताए थे। क्या? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट किसने बताया था? आर्यभट्ट ने। कौन बताए थे? तो आर्यभट्ट। अब चलिए अगला प्रश्न है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था। किसने किया था? जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, जेम्स चैडविक। चलिए आगे, अगला प्रश्न है कि परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जॉन डाल्टन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो जॉन डाल्टन ने। किसने किया था? जॉन डाल्टन ने। अब है 16 नंबर प्रश्न, द ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज किनकी रचना है? एक बुक है द ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज, किनकी रचना है? ये आपको बताना है कि द ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज किनकी रचना है? आपको बताना है कि द ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज किनकी रचना है। अब 16 नंबर प्रश्न है कि द ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज किनकी रचना है? तो देखिए इनका इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जॉर्ज डाल्टन, चार्ल्स डार्विक, चार्ल्स डार्विक। द ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज किनकी रचना है? तो चार्ल्स डार्विन। किनकी? चार्ल्स डार्विन। अब राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? काफी सिंपल प्रश्न है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सिंपल प्रश्न है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 28 फरवरी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाइड्रोजन के तत्व के रूप में खोज किसने किया था? किसने खोज किया था कि हाइड्रोजन एक तत्व है? किसने खोज किया था कि हाइड्रोजन एक तत्व है? हेनरी कैविटसन। हेनरी कैविटसन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किसने किया था? हेनरी कैविटसन। हेनरी कैविटसन। हेनरी कैविटसन। अब है अब नेक्स्ट प्रश्न है कि रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? आपको बताना था विलियम हार्वो। किसने किया था? विलियम हार्वो ने। विलियम हार्वो। किसने किया था? विलियम हार्वो ने। किसकी खोज? तो रक्त परिवहन की खोज किसने किया था? तो विलियम हार्वो ने। अब चलिए, एक्सरे की खोज किसने की थी? एक्सरे की खोज किसने की थी? 20 नंबर क्वेश्चन। तो एक्सरे की खोज किसने की थी? तो डब्ल्यू.सी. रेंटजन। डब्ल्यू.सी. रेंटजन। डब्ल्यू.सी. रेंटजन। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, डब्ल्यू.सी. रेंटजन। अब गति के जड़त्व के नियम को किसने प्रतिपादन किया था? गति के जड़त्व को नियम को किसने प्रतिपादन किया था? तो गैलीलियो ने। किसने किया था? गैलीलियो ने। किसने? गैलीलियो। हम क्वेश्चन की रफ्तार इसलिए बढ़ा रहे हैं कि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम क्वेश्चन के रफ्तार बढ़ा दिए हैं। धीरे धीरे आप नोट भी जरूर करते जाइएगा। तो गति के जड़त्व के नियम को किसने प्रतिपादन किया था? तो गैलीलियो ने। देखिए, हम आपको आशा दिला देते हैं कि अगर आप जो हम ये सीरीज अभी चला रहे हैं, ये आप अगर पूरा सीरीज देख लेते हैं, पूरा सीरीज आप अगर देख लेते हैं ना, तो आपका जो डर है एमसीक्यूज में, वहाँ पे आपका जो डर होगा जनरल अवेयरनेस में, वो आपका लगभग ख़त्म हो जाएगा। हम पूरा का गारंटी नहीं लेते हैं, लेकिन लगभग आपका ख़त्म हो जाएगा अगर आप
अच्छे से पढ़े होंगे तो आपका पूरा खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम 22-23 को जो प्रैक्टिस सेट कराएंगे उसमें आपका टोटल यहीं से प्रश्न होगा, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन 22-23 प्रश्न में आपका 10 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर पक्का कन्फर्म है कि आपका आ जाएगा 8 से 10 नंबर। ये मेरा खुद पे लग रहा है भरोसा कि आपको इतना इस पे आ जाए। इससे ज़्यादा भी आ सकता है, इससे कम भी आ सकता है, लेकिन 8 से कम आने की संभावना कम है, क्योंकि क्वेश्चन का आप लेवल देख लीजिएगा। क्वेश्चन अभी हम टोटल कम से कम 24-25 MCQs कराएंगे तो आपको सारा प्रश्न, सारा टाइप का प्रश्न क्लियर करा देंगे। तो चलिए 22 नंबर का प्रश्न है कि गति के नियम किसने दिया था। काफ़ी सिंपल प्रश्न है, आप पढ़े होंगे तो आसानी से बता सकते हैं कि गति का नियम किसने दिया था। तो आपको पता है कि गति के 3 नियम होते हैं। गति के 3 नियम किसने दिया था? न्यूटन के गति के 3 नियम आप पढ़े हैं। तो गति का नियम किसने दिया था? तो न्यूटन ही दिए थे, ऑप्शन ए। तो देखिए भारत का बैट्समैन किन्हें कहा जाता है? 23 नंबर प्रश्न, भारत का बैट्समैन किन्हें कहा जाता है? तो डॉक्टर सलीम अली। भारत का बैट्समैन किन्हें कहा जाता है? डॉक्टर सलीम अली। भारत का बैट्समैन किन्हें कहा जाता है? डॉक्टर सलीम अली। भारत का बैट्समैन किन्हें कहा जाता है? डॉक्टर सलीम अली। अब है अनुवांशिक कोड की खोज किसने की थी? अनुवांशिकी कोड की खोज किसने की थी? आपको बताना है 24 नंबर प्रश्न में अनुवांशिकी कोड की खोज किसने की थी? अनुवांशिकी कोड की खोज किसने की थी? तो हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना किसने किया था? तो हरगोविंद खुराना ने। किसने? हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना। तो नेक्स्ट प्रश्न आप देखते हैं। अब टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। 25 नंबर प्रश्न कि टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? तो गैलीलियो ने। किसने किया था? गैलीलियो। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, गैलीलियो। गैलीलियो ने। गैलीलियो ने। अब नेक्स्ट प्रश्न लाइसोसोम। अब है कि लाइसोसोम की खोज किसने की थी? लाइसोसोम की खोज किसने की थी? लाइसोसोम की खोज किसने की थी? 26 नंबर प्रश्न आपको बताना है कि लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो CD दुबे ने। CD दुबे ने। किसने किया था? CD दुबे ने। अब है कि प्राकृतिक चयन सिद्धांत किसने दिया था? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। 27 नंबर प्रश्न, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने किया था? दिया था? ये डार्विन। कौन दिए थे? डार्विन ने। डार्विन ने। डार्विन ने। कौन दिए थे? डार्विन। देखिए आप फर्स्ट क्लास में इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे, तो आप आशा रखिए कि जरूर इसमें से आपका सफल होगा कुछ प्रश्न। बस आप प्रैक्टिस करके जाइए। अब है लाइकेन। लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, तुलसा ने। किसने किया था? तुलसा ने। तुलसा ने। किसने किया था? तुलसा ने। अब है कि सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था, आपको बताना है। सर्वप्रथम जीवाणु को पता किसने लगाया था? तो ये सब लिवन हॉर्क ने लगाया था। कौन? लिवन हॉर्क। लिवन हॉर्क। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, लिवन हॉर्क। ऑप्शन बी। अब है पेनिसिलिनी की खोज किसने की थी? पेनिसिलिनी की खोज किसने की थी? 30 नंबर प्रश्न, पेनिसिलिनी की खोज किसने की थी? इसका हो जाएगा सही ऑप्शन ए, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? 31 नंबर प्रश्न, कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने। किसने किया था? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक। किसने किया था? रॉबर्ट हुक। इंसुलिनी का खोज किसने किया था? 32 नंबर प्रश्न है, इंसुलिनी की खोज किसने किया था? तो बैटिंग एवं वेस्ट। बैटिंग एवं वेस्ट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बैटिंग एवं वेस्ट। इंसुलिनी की खोज किसने किया था? तो बैटिंग एवं वेस्ट। बैटिंग एवं वेस्ट। ऑप्शन बी। गामा किरण की खोज किसने की थी? 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 तो पॉल विलार्ड ने। पॉल विलार्ड। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। पॉल विलार्ड। पॉल विलार्ड।
रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? 34 नंबर प्रश्न है। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो लुईस पास्चर, लुईस पास्चर, लुईस पास्चर, लुईस पास्चर, ऑप्शन बी। अब है प्राकृतिक वरण, नेचुरल सिलेक्शन। प्राकृतिक वरण, नेचुरल सिलेक्शन का नियम किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया? प्राकृतिक वर्ण का नियम किसके द्वारा प्रतिपादन किया? 35 नंबर प्रश्न है। तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा। इनके द्वारा? चार्ल्स डार्विन। अब है ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 36 नंबर प्रश्न देखिएगा, ऑक्सीजन की खोज किसने की? ऑक्सीजन की खोज किसने की? 36 नंबर प्रश्न है। तो ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो सीले और प्रिस्टल, सीले और प्रिस्टल, सीले और प्रिस्टले, सीले और प्रिस्टले। अब गुरुत्वाकर्षण नियमों का आविष्कार कौन थे? आविष्कारक कौन थे? गुरुत्वाकर्षण नियमों का आविष्कारक कौन थे? गुरुत्वाकर्षण नियमों का आविष्कारण कौन थे? तो ये न्यूटन। कौन थे? न्यूटन। अब देखिए इस तरह से हम आपको पूरा प्रश्न बता दिए। टोटल हम आपको कितना प्रश्न बता दिए? आपको हम 37 प्रश्न बता दिए। और 37 प्रश्न में काफी टोटल प्रश्न हमें लग रहा है कि ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसीलिए आप इसको एग्जाम में जाने से पहले जरूर रट कर जाइएगा। एकदम भी आज आपको हम ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं। हम लगभग 34 से 35 क्लास ऐसे ही ऑब्जेक्टिव का प्रश्न लेकर आते रहेंगे। बस आप लोग चैनल को सपोर्ट अच्छे से कीजिएगा। अगर आप लोग का सपोर्ट अच्छा रहा तो हमारी तैयारी और बेहतरीन कराने की रहेगी। तो चलिए हम आज इस क्लास को यहीं एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।